हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक वे सॉल्यूशन में। आज हम आपको जो ग्रुप 5 के अंदर स्टाफ नर्स, महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता यानी ANM, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी और अन्य समकक्ष पदों पर जो वैकेंसी निकली है उसका हम फॉर्म फिल करना सिखाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। हम यहाँ पर peb.mponline.gov.in ओपन कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। अब हमको यहाँ पर आवेदन पत्र है, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर घोषणा पत्र है, हम ये जानकारी देते हैं कि हमने नियम पुस्तिका पढ़ ली गई है और हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम जो घोषणा पत्र की वीडियो है हमने ऑलरेडी बना रखी है, हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर दे देंगे, आप वहाँ जाकर इसको आसानी से रीड कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ाएं पर क्लिक करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। हमको यहाँ पर सामान्य पंजीकरण संख्या की रिक्वायरमेंट होती है, यानी व्यापम प्रोफाइल की। किस तरह से प्रोफाइल बनाते हैं हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसके हिसाब से आप देखकर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। हम यहाँ पर व्यापम प्रोफाइल पंजीकरण नंबर है वो दर्ज करते हैं। अब इसके पश्चात हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इनपुट करते हैं और डेट ऑफ बर्थ इनपुट करने के बाद जो कैप्चर कोड है हम यहाँ पर इनपुट कर देते हैं और सत्यापित कर आगे बढ़ाएं पर क्लिक करते हैं। जिससे सत्यापित कर आगे बढ़ाएं पर क्लिक करते हैं हमारे को जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं, जो हमने व्यापम प्रोफाइल बनाई थी वो इन्फॉर्मेशन हमको इस तरह से ओपन हो जाती है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ाएं पर क्लिक करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर जो क्लास है हमको वो चूज़ करना है। अगर आपकी कोई क्लास नहीं है जैसे दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, तो आपको बिना वर्ग पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है कि आप 1963 में राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालीन कैडेट के अनुदेशक के रूप में भर्ती हुए थे, हम नहीं करते हैं। या फिर आप छटनीशुदा कर्मचारी है या तलाकशुदा है, विधवा है, इसमें हम नहीं कर देते हैं। इसके बाद अगला है हमारा विक्रम पुरस्कार से सम्मानित है, अगर आप है तो आपको हाँ करना है, अन्यथा यहाँ पर आपको नहीं कर देना है। इसके बाद आप होमगार्ड या शासकीय विभागों में नौकरी कर रहे हैं तो आपको हाँ में जवाब देना है, अन्यथा नहीं कर देना है। इसके बाद आप संविदा कर्मी हैं तो आप नियम पुस्तिका क्रमांक 3 के अनुसार अपनी आयु या सीट में आरक्षण लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर अतिशेष कर्मचारी हैं, जनगणना 1981 के अतिरिक्त अतिशेष कर्मचारी हैं या NCC हैं जिन्हें C और D प्रमाण पत्र हो, कुछ इस तरह से हैं तो आप येस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देते हैं और हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं अब आपको यहाँ पर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से अपना प्रमाण पत्र सिलेक्ट करना है। या आप स्टाफ नर्स, मेल या फार्मासिस्ट, आप जिस भी कैटेगरी में आप अपना चयन करना चाहते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने संपूर्ण नोटिफिकेशन ऑलरेडी वीडियो है उसमें समझाया गया है, उसमें हिसाब से आप अपना क्वालिफ़िकेशन डिसाइड कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपना पद का चयन कर सकते हैं। जिसमें हमने 12th के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी है। आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है, फार्मासिस्ट है या आपके पास ANM है या फिर आप लैब टेक्नीशियन है, उसके हिसाब से आप अपना चयन कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो फार्मासिस्ट है उसका हम डेमो दिखा रहे हैं। आप अपने हिसाब से जो भी है क्वालिफ़िकेशन उसके हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर फार्मासिस्ट का चयन किया है। इसके अलावा आप एक से अधिक पेपर भी चयन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपका एक ही पेपर सिलेक्ट करें। आपका जो अगर क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है तो एक से अधिक हेतु प्राथमिकता दे सकते हैं। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और क्लिक टू सिलेक्ट प्रेफरेंस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सिलेक्ट प्रेफरेंस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो आपका D फार्मा B फार्मा है उसके हिसाब से वैकेंसी निकली है। उसके लिए आपको D फार्मा B फार्मा के साथ साथ फार्मेसी जो काउंसलिंग होती है उसमें पंजीयन होना अनिवार्य। उस हिसाब से हम यहाँ पर हाँ में जवाब देते हैं और यहाँ पर पद का चयन कर लेते हैं। जो आप पद का चयन करते हैं यहाँ पर आपका सिलेक्ट हो जाता है, जो आपकी पोस्ट सिलेक्ट हो जाती है। अब इसके बाद जो फार्मासिस्ट है आप उसमें सभी में अपना पंजीयन कर सकते हैं और उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। इसके बाद हम क्रमशः जो पद है वो हम सभी सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप दूसरा आपका क्वालिफ़िकेशन है तो हम अगला वीडियो उसका भी बनाएंगे, उसमें आपको किस तरह से सिलेक्ट करते हैं हम वो सभी स्टेप बाय स्टेप आपको बता देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो ओवरऑल सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं किसी पद को ऊपर या नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ पे एरो के निशान बने हुए हैं, आप जिसको प्राथमिकता देना चाहते हैं उसका आप प्राथमिकता दे सकते हैं। और अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। इसके पश्चात अब हमें यहाँ पर रोजगार पंजीयन नंबर
इनपुट करना अनिवार्य है। मतलब जब आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। किस तरह से पंजीयन करते हैं हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाकर इसको रोजगार पंजीयन नंबर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आपने कब पंजीयन किया है उसका डेट डालना है हमको, और किस ज़िले से किया है वो हमको दर्ज करना है। इसके बाद यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपके द्वारा पढ़ ली गई है उस पर हम हाँ करते हैं, और इसके पश्चात हम यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान रहे आपको मिनिमम 4 सेंटर सेलेक्ट करना है, चारों अलग अलग करना है। उसके पश्चात हम यहाँ पर जो घोषणा पत्र है वो रीड कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको हम समझ लेते हैं, और हम आगे बढ़ाएं पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आगे बढ़ाएं पर क्लिक करते हैं हमको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, यानी भुगतान नहीं। अब हमको भुगतान करना है। भुगतान करने के पश्चात यहाँ पर भुगतान की स्थिति हाँ हो जाएगा। इसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी, पोर्टल शुल्क में है जो ट्रांजैक्शन की तिथि, और यहाँ पर QR कोड जनरेट हो जाएगा। अब हम पेमेंट को करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो प्रोसेस टू पेमेंट लिखा है, हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI और वॉलेट सभी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर पेमेंट करने में आपको कुछ इशू आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं। पेमेंट करने के पश्चात पुनः यह हमारे पोर्टल पर रिडायरेक्ट होता है और वहाँ पर भुगतान है लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों ये था ग्रुप 5 का हमने फॉर्म भरना सिखाया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।